जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 24 टेस्ट देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया गया आपके सामने कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यहाँ पर किसान का संबंध खेत से, तो आपको बताना है कि कलाकार का संबंध किससे होगा। देखिए किसान जो अपना कार्य करता है कहाँ पर करता है, खेत में करता है, मतलब किसान की जो कर्म भूमि है वो क्या है, वो खेत है, मतलब ये खेत में अपना काम करता है। तो जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की कर्म भूमि क्या होगी, रंगमंच होगी, मतलब जो अपने कला का प्रदर्शन करेगा, अपना काम करेगा, ये रंगमंच मतलब थिएटर पर करेगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रंगमंच। बाकी इंग्लिश में इसको थिएटर कहेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या दूसरा। इसमें क्या दिया गया कि जो कथन दिए गए, है ना, यहाँ पर देखिए सिलॉक्स का एक प्रश्न, कथन और निष्कर्ष दिख रहा है आपको नीचे। यहाँ पे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए जो सिलॉक्स का प्रश्न, इसमें ये आर्टिकल आपको पढ़ने की कोई विशेष जरूरत नहीं होती, आपको सीधा यहाँ पे कथन पर आना है, इसके बाद इसका वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन देखना है। देखिए सभी लकड़ी जड़ है ना, तो इसको मैं थोड़ा इंग्लिश से बनाता हूँ, ये वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी, लिखने में थोड़ी सुविधा रहेगी। देखिए ऑल वुड्स आर रूट, जितने भी वुड्स है ना, मतलब जितने भी लकड़ियां हैं सब क्या है, सब क्या है, यहाँ पर रूट है। ठीक, हमने बना लिया है ना। आगे बोला जा रहा है ऑल फ्रूट्स आर रूट, अब जितने भी फ्रूट्स है ना वो सब भी रूट है। देखिए ऑल फ्रूट्स, तो फ्रूट्स भी यही रूट में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ गया। अब आगे क्या बोला गया, नो वुड्स आर फ्रूट, अब कोई भी वुड्स फ्रूट नहीं है, मतलब वुड और फ्रूट का कोई संबंध नहीं हो सकता कभी भी। अब कंक्लूजन क्या, देखिए सम रूट्स आर फ्रूट, अब देखिए कुछ रूट, ये पूरा रूट है तो ये दायरा भी तो फ्रूट ही होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछे ऑल रूट्स आर वुड, है ना, जितने रूट्स है सब के सब रूट्स वुड हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रूट वाला दायरा है ना ये कभी भी वुड में नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया इसका, इसमें ओनली 1 2 फॉलो, तो ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, है ना, नाइदर 1 नाइदर 2, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 फॉलो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यहां पर 3 को हल किया गया और चौथे का हल क्या होगा आपको बताना है। देखिए 6 और 5 से किसी भी तरीके से 91 बनाया गया, तो बनाने का तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए एक तरीका तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, 6 और 5 का गुणा कराते हैं, 6 गुणे 5 आपको मिल जाएगा 30, है ना, फिर इसमें 3 का एक्स्ट्रा गुणा करा करके 1 जोड़ दिया गया, 31 मिल गया। यहाँ पे देखिए 8 सते 56 हो जाएगा, 3 का गुणा कराएंगे तो 168 मिलेगा और 169 सही है ना। 10 सते 70 और 3 से गुणा कराएंगे तो 210 111। ठीक, तो यहाँ पे पैटर्न पता चल गया, इन दोनों का आपस में गुणा कराना है, इसमें 3 से एक्स्ट्रा गुणा कराना है और लास्ट में 1 जोड़ना है, तो 22 पंचे 110, 110 में 3 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 330 और 330 में 1 जोड़ेंगे तो 331। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया,
निश्चित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। देखिए यहाँ पे ये एक प्रश्न दिया है ना, मैट्रिक्स का प्रश्न है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले क्या किया गया देखिएगा ध्यान से, 10 और 5 15 है, 15 में 6 जोड़ा गया 21 आ गया। अब 21 आ गया ना, 21 में 2 का गुणा करा दिया गया, 21 दूना 42, ये पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पर भी अप्लाई कीजिएगा, 17 और 3 20, 20 में 14 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 2 का गुणा कराएंगे 68, पैटर्न आपको पता चल गया। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे 8 प्लस 15 और प्लस में ये क्वेश्चन मार्क है तो इसको x मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कराएंगे और जब 2 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 92, है ना। अब यहां से क्या करना है, इसको हल करना है, तो 2 इधर गुणा है इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो 15 और 8 23 हो जाएगा, है ना। 23 प्लस x इज इक्वल टू 46। क्यों 46 हुआ, इसको हमने 2 से काट दिया। अब 23 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 23। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 23, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए 5 में क्या दिया है, 5 में यदि इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को देखने में आसानी रहे। देखिए ये रहा, यहां पर ये दिया गया, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो इसको कौन सा अक्षर प्रतिस्थापित करेगा, पैटर्न समझते। देखिए पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इसकी ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी के लिए 3 है, ई का 5 है, डी का 4, सी का 3, ई का 5, जी के लिए 7 और एफ के लिए 6। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 में 2 जोड़ा गया 3 हो गया, फिर 3 में 2 जोड़ा गया 5 हो गया, ठीक, प्लस 2 यहाँ पर फिर -1 किया गया और फिर -1 किया गया। देखिए पैटर्न क्या है, +2 -1 ठीक, फिर +2 और यहाँ पर फिर -1 है तो आगे भी क्या आएगा, -1 आएगा। जो पैटर्न चल रहा है +2 फिर इसके बाद -1 ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर एक -1 है, 6 आया है, फिर से 6 में -1 करेंगे तो 5 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। इस प्रश्न में ई आंसर आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न में दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए अब इसमें देखने कौन से संबंधित नहीं है। ई की प्लेस वैल्यू 5 और सी की प्लेस वैल्यू 3, 5 और 3 8, एच की प्लेस वैल्यू 8, ठीक। देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8 और एफ की 6, 8 और 6 14, एन की प्लेस वैल्यू 14, के की प्लेस वैल्यू है 11 और आई की प्लेस वैल्यू है 9। 11 और 9 20 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे टी आना चाहिए था, न कि यू आना चाहिए था। तो यू इस श्रृंखला में गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब इसमें जो यू है ना ये गलत रखा गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहां पर अब पैटर्न क्या है, देखिए यहां पर 600 है, 5 है और 25 है। अब इसमें एक रिलेशन है ना। इसी तरीके से 720, 3 और 27 में एक संबंध है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, पैटर्न समझिएगा। 25 का पहले स्क्वायर किया गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसमें से 5 के स्क्वायर को माइनस कर दिया गया, 625 में से 25 घटाया गया तो 600 मिल गया, ठीक। अब यही पैटर्न यहां पर लगाएगा, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729, 729 में से 9 3 के स्क्वायर मतलब 9 को घटा दिया गया तो 720 मिल गया। पैटर्न आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या होगा, है ना, जिसका स्क्वायर किया गया होगा, हमें नहीं पता है क्या है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। कोई एक संख्या है, इसमें से 9 9 81 को घटाया गया, जब 81 को घटाया गया तो आपको मिल गया 880, ठीक। ये इधर घटाया गया इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1 8 8 16, है ना, और यहाँ पर 961, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 961, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसका क्यूब रूट करेंगे तो सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 31। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 31, विकल्प सी। नेक्स्ट अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया, देखिए 8 में दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में रमी को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि चेस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जब कभी भी आपको कोडिंग का क्वेश्चन मिले, सीधी सी बात है कि आप इसमें अल्फाबेट्स जो लेटर्स हैं इनके प्लेस वैल्यू को लिखेगा। आर की प्लेस वैल्यू 18, यू की प्लेस वैल्यू 21, एम की प्लेस वैल्यू 13, फिर से 13 और वाई की प्लेस वैल्यू 25, ठीक। अब इसके कोड के प्लेस वैल्यू को लिखेगा। क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, भी की प्लेस वैल्यू 22, एल की प्लेस वैल्यू है 12 और एन की प्लेस वैल्यू है 14 और एक्स की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 24। देखिए यहाँ पर जब आप इसके कोड को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ है, -1 +1 -1 +1 -1। पैटर्न क्या चल रहा है, -1 +1 -1 +1 ये पैटर्न चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सी में पहले -1 करेंगे तो बी आ जाएगा, एच में +1 करेंगे तो आई आ जाएगा, है ना।
ई में -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे बी आई डी 3 से अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट विकल्प आपका सही उत्तर बन जाएगा। आप निकालने के लिए पूरा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस से टी हो जाएगा, फिर एस से आर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर सॉल्व हो जाए। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है ना, और इस श्रृंखला में आपको चूज करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखिए जब भी आपको इस तरीके से लेटर सीरीज का प्रश्न मिलेगा, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि लेटर में मतलब श्रृंखला में कितने लेटर। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। जब 15 लेटर है ना तो आप 3 या 5 के ग्रुप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इसको 3-3 के ग्रुप में तोड़ेंगे तो कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए 5 के ग्रुप में तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 5 के ग्रुप में यहां से डिवाइड किया गया है ना, फिर यहाँ पे देखिए अब 5 के ग्रुप में यहां से तोड़ दिया गया। जब हमने 5 के ग्रुप में तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ए मतलब कोई पैटर्न ऐसा मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा ना ए बी सी की साइक्लिसिटी लगाते हैं, ए बी सी की साइक्लिसिटी लगाते हैं। अगर ये देखिए सी बी ए है ना, फिर यहाँ पे सी बी ए सी, अच्छा यहाँ पे ना ज्यादा अच्छा होगा कि 3-3 के पैटर्न में तोड़ लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। देखिए ये आसानी से बन जाएगा। ये 3-3 के पैटर्न में इसको तोड़ दिया गया है ना। 3-3 के पैटर्न में क्या दिख रहा है, देखिए सी बी ए ये कंप्लीट हो गया, सी बी ए कंप्लीट हो गया, सी बी ए, सी बी ए और सी बी ए। तो इसमें मतलब आपको जितना आसानी से पैटर्न दिख जाएगा उतने आसानी से आपका उत्तर बन जाएगा। आपने फिल क्या क्या किया, आपने सी फिल किया, बी फिल किया, फिर से बी, ए और सी, तो सी बी बी ए सी। देखिए सी बी बी ए सी, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो इसमें आपको देखना है, मतलब ये नजरों का खेल है ना। अगर आप पहली नजर में इसको पकड़ गए तो आसानी से बन जाएगा, अन्यथा आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 का पैटर्न है, 5 का पैटर्न है, कैसा पैटर्न चल रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 में क्या दिया गया, यहां पर दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक जैसे और एक अलग है। विषम विकल्प का चयन करना है। अब कौन सा विषम विकल्प है, देखिए यहाँ पे कलरव, काव काव, घोड़े का बच्चा और चीख। देखिए इन 4 विकल्प में आप देखेंगे ना तो जो घोड़े का बच्चा है ना, ये एक तरीके से मतलब जानवर है, बाकी कलरव, काव काव और चीख ये सब आवाज है। मतलब ये जो घोड़े का बच्चा है ये सबसे अलग हो जाएगा, ये एक जीव है, बाकी सब साउंड है, तो ये इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, त्रिभुज की संख्या बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए जब कभी भी एक वर्ग लिया जाता है या चतुर्भुज बोल लीजिए, चतुर्भुज को ऐसे 4 भागों में विभाजित किया जाए तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। अगर 8 आपको ढूंढना है, देखो 4 यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ये त्रिभुज संख्या 5 ये रहा है ना, त्रिभुज संख्या 6 यहाँ पर ये रहा, और ऐसे ही उल्टा अगर देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना, ये रहा। तो कुल 8 त्रिभुज होते हैं। तो 8 देखिए यहाँ पर मिलेगा, 8 यहाँ पर मिलेगा, 8 यहाँ पे मिलेगा, 8 त्रिक 24 हो गया। अब सबको मिक्स करते, देखिए त्रिभुज संख्या 25 ये रहा, त्रिभुज संख्या 26 ये रहा, 26 हो गया। यहाँ पर एक त्रिभुज है त्रिभुज संख्या 27 और एक उल्टा यहाँ पर है त्रिभुज संख्या 28। तो इस विकल्प में कुल 28 त्रिभुज है, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 में दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 27 125 343 क्या है, 27 है 3 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब, तो 343 है 7 का क्यूब, आगे आएगा 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर यहां पर अगला प्रश्न दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं, सी की प्लेस वैल्यू है 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और जी की प्लेस वैल्यू है 7। फिर यहां पर देखिए जी की प्लेस वैल्यू है 7, ई की प्लेस वैल्यू 5 और के का 11। ठीक, यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 3 में 4 जोड़ा गया 7 आ गया, 1 में 4 जोड़ा गया 5 आ गया और 7 में 4 जोड़ा गया 11 आ गया। तो पैटर्न आपको मिल गया, +4 किया जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पर हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे आएगा 12, 12 मतलब एल। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 का मतलब हो जाएगा आई। एल की प्लेस वैल्यू है 12, 12 में 4 जोड़ेंगे पी आएगा, मतलब 16 आएगा, 16 का मतलब पी। तो एल आई पी इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे 14 नंबर का जो प्रश्न इसमें यह दिया गया है कि नीचे 4 मतलब ये विकल्प जो है ना इसमें 4 संख्या दिया गया है जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है, जो अलग है उसे चयनित करना। देखिए ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। स्क्वायर तो हर जगह, अब इसमें अंतर क्या है, देखिए ये ऑड संख्या का स्क्वायर है तो इसमें विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 में दिया गया कि वेन आरेख में देखिए क्या है, ए जो है ये आम को दर्शाता है, ठीक, अब बी जो है केले को दर्शाता है, सी जो है सेब को दर्शाता है ना। प्रत्येक खंड की संख्या उन लोगों
उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो उन फलों को पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पे आम को पसंद करने वाले हैं, ए, बी जो है केले को पसंद करते हैं और सी सेब को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल केले को पसंद करते हैं? केवल केला पसंद करने वाले मतलब बी चाहिए, है ना। देखिए तो यहाँ पे बी के दायरे को अगर देखेंगे, ये बी का दायरा है ना, सिर्फ केला आपको चाहिए। तो देखिए ये जो 2 लोग हैं ना, ये केले के साथ साथ आम को भी पसंद करते हैं, तो इनको नहीं लिया जाएगा। ये जो 5 लोग हैं, ये केले के साथ साथ सेब को भी पसंद करते हैं, इनको भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 31 लोग हैं ऐसे जो सिर्फ केले को पसंद करते हैं, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया उस इस श्रृंखला में, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि बनाने में यहीं पर आसानी हो बन जाए, है ना। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना। देखिए 213 में 4 जोड़ा गया, 217 आ गया, है ना। 217 में 16 जोड़ा गया, 233 आ गया। 233 में 36 जोड़ा गया, 269 आ गया। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे जोड़ेंगे 8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक। 9 4 13, 6 6 12 1 13 और 1 हासिल 333, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17, है ना। 17 में क्या दिया देखिएगा भाई, यहां पर एक प्रश्न दिया गया आपको, ये एक तरीके से कोडेड समीकरण इक्वेशन दिया है, कोडेड समीकरण। देखिए हैज का अर्थ है माइनस, एंड का अर्थ है प्लस, एट द रेट का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस, है ना। तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना है, ठीक। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आप आसानी से कर सकते हैं, बस इसको रिप्लेस करिएगा, जो सिंबल है उनका मान यहाँ पे रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 वाला क्वेश्चन आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। 18 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन चिन्ह का मान बताना है, ठीक। देखिए 126, 217, 344, आपको देख के पता चल रहा होगा 5 के क्यूब के आसपास है 126 और इसमें +1 किया गया। फिर आगे 6 का क्यूब +1 किया गया, 7 का क्यूब +1 किया गया, तो आगे क्या होगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 1 जोड़ेंगे 513, इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। 19 में क्या, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, तो टी का चाचा कौन है। चलिए इसका फैमिली ट्री बनाते। देखिए पी जो है ये भाई है क्यू का, पी जो है ये भाई है किसका, भाई है क्यू का, ठीक। आर क्यू की पुत्री है, तो जो आर है ये पुत्री हो जाएगी किसकी, यहाँ पे छोटा हो रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते। देखिए पी जो है ये भाई है क्यू का, आर जो है ये पुत्री है क्यू की, तो आर यहाँ पर पुत्री हो जाएगी क्यू की, ठीक। इसके आगे एस जो है ये बहन है पी की, मतलब एस यहाँ पर आ जाएगी, बहन हो जाएगी पी की। फिर आगे है क्यू एस की बहन है, मतलब जो क्यू है ये एस की बहन है, ये भी बहन हो जाएगी। आगे जो है टी जो है ये आर का भाई है, जो टी है ये आर का भाई है, ठीक, ये आर का भाई है, तो टी का चाचा कौन है। देखिए यहाँ पे चाचा के बारे में पूछा गया है ना, तो यहाँ पे ये एक तरीके से अगर देखेंगे ना तो अंकल के पैटर्न में अगर आप देखेंगे, देखिए ये इसके भाई का मतलब हुआ, तो यहाँ पे चाचा का पैटर्न नहीं बनेगा, ये बनेगा मतलब मामा का पैटर्न। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प है, तो अगर इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो अंकल आप पी को बोलेंगे, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे ये 20 नंबर का, गलती से इसको 18 लिख दिया गया, इससे परेशान मत होइएगा, 19 के बाद 20 आएगा। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए यहाँ पे ना इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे, रुकिए, ये प्रश्न मैंने जूम कर दिया। देखिए जूम करने पर इसको थोड़ा सा और छोटा, ये रहा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर ये आपको एक शेप बनाया गया, इसका मिरर इमेज बताना है। तो देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, इस शेप को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए इस शेप ऐसा बनाया गया, मान लीजिएगा ये ऐसा है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो जो मिरर के पास है वो मिरर के पास ही रहेगा, बस ये ऐसे पलट जाएगा, इसका कड़ा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ऐसा शेप जो आएगा वही इसका मिरर इमेज होगा। ये नहीं हो सकता, देखिए ये भी नहीं हो सकता, और इसके बाद अभी देखिए ये एकदम सेम टू सेम ऐसे, तो ये भी नहीं हो सकता, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। तो देखिए आज ये 20 प्रश्न हम लोगों ने टैकल किया। 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। और आरओ एग्जाम में अब जितने भी बचे हुए दिन है, इसमें आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। इससे आप अपने आप को अच्छे लेवल पर लेकर जा पाएंगे और एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे, है ना।